नमस्कार, मैं विकास कुमार जांगिड़। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज हम आए हैं किशनपोल विधानसभा के अंदर, जहां पे विधायक अभी कांग्रेस के अमीन कागजी जी हैं। आइए चुनावी चौपाल पर बात करते हैं कि इस बार जो है राजस्थान में चुनाव के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर सरकार किसकी रहेगी। हम जालूपुरा के अंदर हैं, आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्तार खान। सत्तार जी, आप बताएंगे इस बार जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर जो आपके यहाँ पे किशनपोल विधानसभा है, इसके अंदर आपके विधायक अमीन कागजी जी हैं, तो इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की? कांग्रेस की आएगी। तो सर, कांग्रेस की आएगी। जैसे कई बार हमने बात की है कि कई जने बोल रहे बीजेपी की सरकार आएगी, तो आप बताएंगे वो कांग्रेस ने जो काम किए, क्या काम किए यहाँ पे? करवाया अमीन भाई ने, बहुत बढ़िया काम करवाया। जयपुर सिटी में सारी जगह काम बहुत बढ़िया करा। तो आप पर्टिकुलर एक अमीन कागजी जी की बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस। तो सर बताएंगे कांग्रेस के काम, कुछ काम को लेकर बताएंगे कुछ? बोलो। आज रोड डाला, सब कुछ कराया, राम को सब कुछ करा उसने। तो इस बार गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं आप, इस बार की यहाँ पे आएगी गहलोत सरकार आएगी। लेकिन अभी जैसे कि अभी जो भी चुनाव वगैरह की जो भी तैयारी चल रही है, उसके अंदर गहलोत सरकार ने भी कुछ चीज़ें फ्री में दी थी, जैसे आप बोल रहे राहत कैम्प वगैरह दी थी, उसका लाभ आपने उठाया था? उठाया था। तो राहत कैम्प में आपको क्या चीज़ें समझ में आई थी? सब कुछ समझ में आई थी, हमारा सब कुछ दिया था उन्होंने। अभी जो 100 यूनिट वगैरह बिजली वगैरह फ्री दी है, वो आपके पास आ रही है? आ रही है। लेकिन आपने अभी बिजली के बिल में ध्यान दिया हो तो वहाँ पे सरचार्ज बढ़कर आ रहा है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया आप लोग, आपका क्या नाम है भैया? करूँ? तो रेहान जी, इस बार आप बताएंगे आप अपने जयपुर राजस्थान में जो सरकार है वो किसकी आएगी? सर, कांग्रेस की आनी चाहिए, बेस्ट आने की चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए सर? कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया, आप बताएंगे कुछ? सर, आज हम इतने सालों से जयपुर में रह रहे हैं, कांग्रेस का राज है, तो मतलब बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी है। और अभी सरकार ने इतना अच्छा सब कुछ कर दिया है, चिरंजीवी बना दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। गरीबों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, तो फैसिलिटी है सर, बढ़िया है। तो सर, आप जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो अभी उसने कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, पता है आपको? सर, अब बिजली का तो बता नहीं सकता, लेकिन भाई जैसे चिरंजीवी का था, चिरंजीवी से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोग इलाज करवाए फ्री, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम यूपी के हैं। यूपी के? तो यूपी में आपको क्या लगता है, यूपी में जो योगी सरकार है वो ख़राब है? सर, खराब तो क्यों कहेंगे, लेकिन आप यूपी से आके पूछो तो यूपी की जनता बताएगी ना सर। हम तो खैर यहाँ रहते तो हम यहाँ ही बताएंगे सर। अब किसी भी सरकार को अगर हम खराब कहेंगे तो वो तो फिर गलत है ना सर। नहीं, खराब वाली बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप यूपी के रहने वाले हो, कितना टाइम हो गया यूपी में रहते हुए? यूपी छोड़े हुए, यूपी से यहाँ आ गए सर, तो अब यहीं रह रहे हैं। यूपी तो चले जाते कभी कभार घूमने, लेकिन अब देखा जाए तो जो हमारा यूपी का पहले बीजेपी से पहले जो था, मतलब तो ज़्यादा बेस्ट था हमारे हिसाब से। अब आज वहाँ रहने वाले बता सकते हैं कि अब बेस्ट है कि बेकार है। तो आपके कोई जानकार तो होंगे यूपी में जो बताते होंगे कि भाई चुनावी माहौल कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे अभी? अभी इसका आइडिया नहीं सर। इसका आइडिया नहीं है। आइए चलिए बताएंगे कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो सर्वे चल रहा है, उसके अंदर अपने राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी? राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। मेरे को कुछ बताएंगे कांग्रेस सरकार क्यों आनी चाहिए, क्या काम किए हैं, क्या अपन को फ़ायदे मिले हैं? कांग्रेस सरकार ने इस बार हर जगह अच्छा काम किया है और पार्षदों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। गलियों में भी, रोडों में भी बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आनी चाहिए। सर, जैसा कि अभी है ना, कांग्रेस सरकार ने राहत कैंप चलाए थे, राहत कैंप के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, तो वो 100 यूनिट बिजली आपके यहाँ पे फ्री आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। तो उसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर कोई सरचार्ज वगैरह बढ़ के आ रहा है उसमें? नहीं सर, नहीं। तो सर, जैसे और कई एरियो में, जैसे आप जयपुर के आउटसाइड में चल जाओगे तो वहाँ पे 100 यूनिट बिजली के साथ साथ सरचार्ज भी बढ़कर आ रहा है, तो वहाँ के लोग बाग ये परेशानी कि जो बिजली का बिल पहले 2000 का आता था, वो 100 यूनिट बिजली के फ्री के साथ भी 4000 का आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, और ये अगर से ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है। इसको राजस्थान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए। आपके मानने से, या जहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे जितनों से ही बात की, सब कांग्रेस सरकार के लिए बोल रहे हैं, तो बीजेपी ने ऐसी क्या गलती की कि वो राजस्थान में नहीं आ सकती? क्योंकि पहले 5 साल कांग्रेस थी, फिर दोबारा 5 साल कांग्रेस रही, तो ऐसा क्या गलती बीजेपी के द्वारा हुई है कि वो यहाँ पे राजस्थान में इस बार आप बोल रहे हैं कि नहीं आ पाएगी? सर, बीजेपी के दौर में काम भी अच्छा नहीं हुआ है और क्राइम ज़्यादा बढ़े हैं। अभी देख लो आप, ये बीजेपी की सरकार के अंदर
आइए अंकल से बात करते हैं एक बार। अंकल कुछ जवाब दे रहे थे, मैं अंकल से पूछता हूँ एक बार। भ्रष्टाचार चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेके, माहौल पूरा खराब हो हिंदू मुस्लिम वाला जो मैटर है वो अपने जयपुर में शायद मेरे को अभी तक देखने को मिला नहीं है। अपने जयपुर में हिंदू मुस्लिम का कोई भी नाटक नहीं है। जय पे पहले जैसे यहाँ पे पहले भाईचारा था वैसे आज भी भाईचारा यहाँ पे चल रहा है। तो अच्छा माहौल है, भाईचारा है, प्रेम है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि आपस में, तो बिल्कुल गलत कहते हैं। भाईचारे की तरह रहते हैं सब। और कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, मैं कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और भैया थोड़ा सा आपसे मैं जालूपुरा का हूँ। तो यूसुफ जी आप बताएंगे कि जैसे अभी भैया बता रहे थे और आपने बोला आपके लिए दोनों सरकार बराबर है, तो एक बार मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। देखो, वसुंधरा भी हमारे लिए सही थी और गहलोत जी भी सही है। बाकी ये है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो गलत है। तो उन्होंने ऐसी क्या, मतलब मेरे को एक बार थोड़ा खुल के बताएंगे क्या है। मुस्लिम और भड़काऊ भाषण यहाँ भी आए थे, बाकी यहाँ उनका चला नहीं कुछ। बाकी यहाँ सही है, माहौल सही है, हमारे मिलजुल के रहते हैं। दीपावली पे हम उनके जाते हैं, वो ईद पे आते हैं हमारे, और मोहब्बत है यहाँ अच्छी शांति। मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने जो जयपुर में है वो हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भी नाटक नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो आपने हरियाणा में नूर में देखा होगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, राजस्थान में कुछ कुछ जगह पे है ऐसा माहौल। वो भी क्या कि इनके जो बीजेपी के जो है कार्यकर्ता, वो बजरंग दल के इनके, वो थोड़ा भड़काना वो करते हैं। बाकी ऐसा कोई हमारे यहाँ राजस्थान में तो नहीं है। और राजस्थान सरकार के अंदर अभी जो सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में चल रहे, इसको लेकर अपने राजस्थान सरकार जो चुनाव के अंदर है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें। देखो, फ़र्क तो पड़ेगा अगर पायलट साहब अगर बगावत करेंगे तो। वो गहलोत साहब है, वो बहुत बड़े पुराने आदमी हैं, ये नए हैं। अगर उनका साथ लेके चले ना तो मिलजुल कर बढ़िया सरकार चलेगी ये कांग्रेस। इस बार एक काम और चल रहा है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकार ने अपने सीएम के जो दावेदार हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया। तो इस बार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, बिना चेहरा दिखाए कर रहे हैं या फिर बाद में चेहरा डिक्लेयर करेंगे। देखो, बीजेपी का तो कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी तो बिगड़ चेहरा दिखाती। और गहलोत जी का यह है कि अगर गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो पायलट तो है ही। सर पायलट जी, जैसे अभी दिल्ली बुलाया गया था पायलट जी को, तो उनको ये बोला गया है कि आप इस बार राष्ट्रीय महासचिव आपको बनाते हैं। और जो गहलोत सरकार है वो भी ये बोल रही है कि इस बार चुनाव से पहले कोई भी चेहरा डिक्लेयर नहीं होगा। तो चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि गहलोत जी वापस आएंगे अगर जीत जाती है, या फिर पायलट जी को बनाएंगे। गहलोत का तो मुश्किल ही है, क्योंकि अब उनकी उम्र भी होगी, अब वो बोलने में भी थोड़ा फ़र्क आता है। और दूसरी बात, अब घूमना फिरना, राजस्थान में टूर लगाना, सबकी बात सुनना। बाकी पायलट एक नया लड़का है और नया नौजवान है, वो थोड़ी सी हो सकता है, मेरे ख्याल से बन सकता है। तो अपने जयपुर में है, और अभी जो सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में 10 साल से है और अभी पंजाब में भी आ गई है, तो इस बार वो भी यहाँ पे अपनी सीटों पर अपने विधायक और पार्षद वगैरह उतारने की तैयारी कर रही है। पहले भी उतारे थे इनने, बाकी कुछ काम बना नहीं। अगर ये पब्लिक को जोड़ेंगी और इनके साथ देंगी पब्लिक, तो हो सकता है 1-2 सीट आ सकती है इनकी। तो आपको लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, वो सही काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। वो पंजाब में भी बढ़िया काम किया और हमने दिल्ली में भी कर। यहाँ आया, यहाँ क्या गई, कांग्रेस और बीजेपी चलती है। अगर ये थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दे, कोई लाभ दे दे, तो वो हो सके 1-2-3 सीट आ सकती। सर जो वो लाभ देना चाह रहे थे, जो उन्होंने हरियाणा में पंजाब में दिया था, पानी फ्री का और बिजली फ्री का, तो गहलोत सरकार ने वो पहले यहाँ पे बिजली फ्री दे दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा, आपको लगता है कोई ऑप्शन है उनको यहाँ पे आने के लिए? और कुछ भी दे सकते हैं, कोई पेंशन वगैरह या पेंशन यहाँ पे देखा, चिरंजीवी गहलोत सरकार ने पहले दी हुई है, पानी उन्होंने पहले दे दिया, बिजली उन्होंने पहले दे दी, महिलाओं को बस पहले फ्री कर दी। तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन है यहाँ पे आने का? भाई इन्होंने गहलोत जी ने तो 100 यूनिट फ्री दी है, वो क्या पता फ्री दे दे लाइट। ये भी तो सर 100 यूनिट के साथ साथ यहाँ पे सरचार्ज भी तो बढ़ के आ रहा है, अभी आ रहा है वो, ये भी है, हो सकता। तो फिर 100 यूनिट फ्री का कोई मतलब नहीं निकला, मतलब नहीं लिख रहा। ये बात सही है, केजरीवाल ने जो वहाँ करा था ना दिल्ली में, वो ही ऐसा यहाँ होना चाहिए था। तो मतलब और आपका कहना ये है कि इस बार अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ही आएगी, या तो कांग्रेस या बीजेपी। बाकी कांग्रेस ने अच्छा काम किया आपके, क्योंकि कांग्रेस में ना तो कोई ऐसी अभी तक कोई बात हुई
कि भाई उसके ऊपर मुद्दा उठा लिया या बगावत कर ली कांग्रेस के खिलाफ। वो गए अच्छे रफ़ीक भाई ने, आमिर भाई ने और विधायकों ने भी बहुत बढ़िया काम और किया। जो अभी जो ये कांग्रेस सरकार के अंदर जो राजेंद्र सिंह गुड्डा जी का चल रहा है, जिनको मंत्री पद से हटा दिया था और वो अभी उनकी लाल डायरी को लेकर घूम रहे हैं कि मैं उनके सारे भ्रष्टाचार वगैरह को खोल के रहूँगा, उसी मामले में क्या कहना है? देखो ये तो एक बार तो बोल देते हैं, उसके बाद है ना कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं करेंगे। अपनी राजनीतिक सेकते हैं, अपना ही पैसा छाप लेते हैं, सारा काम अपना आप हो जाता है और बुरा बदम बना देते हैं सबको। इनके साथ जो काम करने वाला वो बुरा बन जाता है। जैसा कि हमने चुनावी चौपाल में देखा कि अभी जो जालूपुरा किशनपोल विधानसभा के अंदर जो हमारी बात हुई है, इनका कहना मतलब ये है 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी। मैं विकास कुमार जाएंगे, राजस्थान धड़कन न्यूज़ से प्रेम शर्मा के साथ। धन्यवाद। जयपुर।